हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। प्लांट्स विद भारती में ये है पोर्टुलाका और इसकी मैं आज वीडियो बनाने के लिए कटिंग कर रही हूँ। तो मैं चेक कर रही हूँ किसमें कली नहीं है, बनी नहीं है, तो वो मैं कटिंग करके दिखाऊंगी कि कटिंग से कैसे लगा सकते हैं हम। मुझे लगता है जो गार्डनर हैं उन्हें पता ही होगा, लेकिन जो नहीं सीखना चाहते हैं, जिन्हें पता नहीं है, तो उनके लिए मैं दिखा रही थी कि इसे ऐसे कटिंग करके और हम आराम से बना सकते हैं। पोर्टुलाका की अच्छी खासी पॉट तैयार हो जाती है बहुत जल्दी। तो ये मेरे कुछ कटिंग है, क्योंकि सब में कली निकली हुई थी। यही मैं मिट्टी में लगा दूंगी तो ये हो जाएगा। दूसरी प्लांट ये है जो आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हो, डेविल बैकबोन। तो ये मेरी मदर प्लांट है और इससे मैं दो और अभी इसी की एक टहनी कटिंग करके ये दूसरी ये है जिसमें अभी लीफ आ गए। ये करीब 8-10 दिन पहले मैं लगाई थी कटिंग इसकी। तो इतनी गर्मी होने के बावजूद ये लग गया है, इसकी लीफ आ गई है। तो और इसे आसानी से, जैसे पोर्टुलाका है तो ये मिट्टी जो है ऊपर की लेयर सूखी हुई है लेकिन नीचे मॉइस्चर है, और अभी बारिश आने ही वाली है तो मैं डाली नहीं हूँ, क्योंकि जो कटिंग होती है वो बारिश के पानी से बहुत जल्दी और आराम से ग्रो हो जाती है, बहुत ही आसानी से। क्योंकि जो बारिश की पानी होती है वो काफ़ी मिनरल युक्त होती है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आराम से लग जाती है। और ये भी है सेकेंड डेविल बैकबोन है, डेविल बैकबोन नंबर 2। तो ये भी कटिंग से आप आराम से लगा सकते हो, ये भी मेरी कटिंग से ही है। तो ये मैं छोटी सी टहनी लगाई थी, लेकिन अब ये काफ़ी सुंदर छोटी सी कटिंग से ये आप आराम से लगा सकते हो। ये मेरे 2 पॉट में है और ये काफ़ी सुंदर दिखता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और सुंदर दिखता है ये। तो डेविल बैकबोन 2 है ये, और काफ़ी पॉट में आप ऑफिस के लिए, घर में टेबल के लिए काफ़ी सुंदर लगता है ये। तो ये आराम से हम कटिंग से आराम से लगा सकते हैं, छोटी सी कटिंग भी। सभी चीज़ों में बस एक ही चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि सॉइल अच्छी हो और उसमें ड्रेनेज अच्छी हो, तो ये आराम से लग जाती है। तीसरी ये है, ये भी जो है जेड प्लांट है और ये सेंसियो सेक्यूलेंट है, ये भी आराम से लग जाती है, कटिंग से लग जाने वाली प्लांट है। तो इसकी हम अगर कहीं से भी कटिंग ले लेंगे तो आराम से मिट्टी में लगा देने पर ये आराम से लग जाती है और इसमें फूल भी आती है। तो ये सब एक मैं आगे में रख रखी हूँ जो छोटे छोटे पॉट में है, और मैं अब बड़े पॉट जो है वो दूसरी साइड रख रखी हूँ। तो ये आप आराम से ये भी लगा सकते हो। और जेड प्लांट के बारे में तो कहने ही क्या है, अभी जो बारिश हो रही है इसमें हम आराम से कटिंग इसकी लगा सकते हैं। जो बारिश की पानी होती है, मुझे हर स्टेट में आ ही गई है मानसून आने से अभी कटिंग लगाना सबसे ज़्यादा इजी है। तो मानसून में ही हम गुलाब भी आराम से गुलाब लगाना बहुत इजी तरीके से लग जाती है। और तीसरी ये है टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन ये बस ऐसे कटिंग लीजिए, कटिंग करके आप मिट्टी में बस लगा देने से ही ये ग्रो हो जाती है और ये काफ़ी सुंदर प्लांट होती है। ये भी वॉन्डरिंग जीव है, इसे बस इसकी कोई लीफ हटाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये कटिंग लिया और मिट्टी में लगा देने से ही ये लग जाती है। तो बारिश के मौसम में लगाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है अगर हम कोई भी कटिंग लगाना चाहे तो। और ये पर्पल, ये मैं कटिंग से ही दूसरी पॉट है जो छोटी है वो है, और ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, इसे भी कटिंग से। तो ये सब जो स्ट्रिंग ऑफ बनाना है या वॉन्डरिंग जीव है या पर्पल हार्ट है, इन सबों को हम तो स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी लगाना बहुत इजी है। कटिंग लीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, बस आराम से ये लग जाती है। और ये अलग ही सुंदर सा प्लांट है। ये हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा सुंदर लगती है, मैं ऐसे ही लगा रखी हूँ। और इसकी लीफ हटाने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे ही आप लगा के मिट्टी में
लगा दोगे तो ये ग्रो हो जाती है। कोलियस है तो कोलियस की भी छोटी सी कटिंग लेके और उसे मिट्टी में लगा देने से ये आराम से ये भी लग जाती है। इसकी भी डंडी से इसकी भी लीफ हटाने की ज़रूरत नहीं होती है और ये आराम से लग जाती है। इजी है लगाना, लेकिन इसके पत्ते काफ़ी सुंदर होते हैं तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो मस्ट ही हो जाता है कि कोलियस हो ही हमारे गार्डन में। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे लगाना और कैरी करना। और ये है इंच प्लांट की भी बस कटिंग लेके और ये छोटी सी कटिंग लेके और मिट्टी में लगा देने से ये आराम से ग्रो हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा फैलती है। ये मेरे यहाँ जो इंच प्लांट है कहीं कहीं गिर गई है तो वो ज़मीन पर भी हो गई है आराम से। और ये सेडम एडोल्फी है, सेक्युलेंट वैरायटी है तो ये भी आराम से कटिंग से ग्रो हो जाती है। ये दूसरी पॉट है, ये तीसरी पॉट है और एक दो जगह ये और लगी हुई है, कटिंग से ही लगी हुई है। छोटी सी कटिंग से आराम से लग जाती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन उसके बाद ये खुद ही ग्रो हो जाती है। तो सब कुछ आराम से, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मिट्टी भी मायने रखती है। हर पॉट की मिट्टी अच्छी हो, ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट गल जाते हैं। और ये है जो मैं मिट्टी बना के रख रखी थी, तो ये है रबर प्लांट, दूसरी वैरायटी है रबर प्लांट की, तो इसकी भी कटिंग लग जाती है। तो ये थोड़ी सी सुस्त हो रखी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैं इसकी अभी कटिंग नहीं सोच रही हूँ करने की। ये थोड़ी सी वैसी हो रखी है तो मैं इसे ठंडी थोड़ी सी शेड मतलब धूप से अलग रख रखी हूँ, तो वो भी आराम से कटिंग से रबर प्लांट लग जाती है आजकल। और ये इसके बारे में तो सभी को पता है, मनी प्लांट काफ़ी इजी है लगाना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन मुझे मेरे से पहले ये लगता नहीं था, मैं नॉट का ध्यान नहीं रख रही थी। लेकिन ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, मनी प्लांट लगाने का सबसे जो इजी तरीका है वो इसकी कटिंग जो होती है, कहाँ से कटिंग लेनी है, तो बस अगर आप वो चीज़ें ध्यान दे दोगे तो ये आराम से लग जाती है। जैसे ये मनी प्लांट की मैं एक ले ली हूँ, तो ये जहाँ से रूट डेवलप हो रखी है, रूट वहाँ से आप इसकी कटिंग करके आराम से लगा सकते हो। तो ये वीडियो में दिख रहा है, ये रूट डेवलप हो रखा है, तो ये अगर आप मिट्टी में लगा देंगे या पानी में लगा देंगे या बालू में लगा देंगे, तीनों ही चीज़ में किसी में भी लगा देने पर ये आराम से लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये कोई भी नहीं बताएगा कि जहाँ से रूट डेवलप हो रखा है वहाँ से आप कटिंग करके आराम से पानी में भी लगा दो तो ये लग जाती है और आराम से मेंटेन भी हो जाती है और लग भी जाती है। इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, कई प्लांट होती है तो जिसे हम उसके पत्ते हटाते हैं फिर लगाते हैं। तो इन सब प्लांट जो मैं आज बताई हूँ, इन सब में किसी की भी लीफ हटाने की ज़रूरत नहीं है और ये अभी जो महीना है इसमें आराम से लग जाती है। ये पर्पल हार्ट क्रीपर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो मेरे यहाँ ये बहुत दूर में फैली हुई है। ये प्लांट काफ़ी एक कटिंग से पूरा फैल रखा है और जंगल जैसा एक एरिया में अच्छा खासा एरिया ले रखा है ये। लेकिन मैं इसे हटाती नहीं हूँ क्योंकि जो इसका पर्पल कलर है वो काफ़ी सुंदर लगता है। तो अगर आप किसी भी कटिंग को ऐसे लो, और ये मिट्टी मेरी जिसमें मिट्टी सैंड और कंपोस्ट मिला के मैं तैयार रख रखी थी किसी और प्लांट के लिए, तो ये बस मिट्टी में लगा देने से ये आराम से लग जाती है। अभी बारिश आने ही वाली है बस, तो ये अंदर तो मिट्टी में मॉइस्चर है, ऊपर से ड्राई हो रखा है, तो अभी बस ये ऐसे ही बस लगा देनी है, बारिश आएगी
तो बारिश वाली पानी काफ़ी अच्छी होती है और ये सारे प्लांट 3-4 दिनों में लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसे धूप में, अगर आज बारिश हुई या बारिश लगने के बाद, बारिश वाली पानी डालने के बाद या बारिश अगर हो गई, तो इसे ठंडे में कोई भी प्लांट, इसे ये छोटी छोटी जो टहनियाँ, इसे शेडी एरिया में रखना होगा, तभी ये 2-3 दिनों में ये लग जाएगा, आराम से लग जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम धूप में छोड़ देंगे तो ये गल जाएंगे, सारे प्लांट गल जाएंगे। तो यही ध्यान रखने की है कि, और ये केला मैं रखी थी, केले के छिलका जो कि सूख गया है, और ये जेड प्लांट है जिसकी देख सकते हो रूट डेवलप हो रखा। मैं 4-5 दिन पहले इसे लगाई थी और ये आराम से लग गया है और बहुत इजी है लगाना। ये देख सकते हो सब में रूट डेवलप हो रखा है। और मैं ये छोटी सी वैसी वाली इसकी बनाने के लिए मिट्टी रख रखी थी और ये हो गई है, तो वो ऐसे ही आप आराम से लगा सकते हो। और इसे भी सैडामेडोल्फी की भी ये कटिंग छोटी सी लेके लगा देने पर ये लग जाती है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।